देखते ही देखते करीब करीब आधा साल बीत गया है। कब आया 2024 और कब आधा निकल गया यार, पता ही नहीं चला। हालांकि फिल्मों के लिहाज से देखेंगे तो जो फर्स्ट हाफ है मतलब वो इतना धमाकेदार नहीं रहा है, लेकिन आने वाले 7 महीने जो हैं वो लग रहा है कि थोड़ा धमाकेदार रहेंगे। थोड़ा बॉक्स ऑफिस पर भी करंट आता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स @JJM रिएक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की, उन साउथ की फिल्मों की जो धमाका मचाने के लिए रेडी हैं पूरे भारत में, पैन इंडिया में, और गजब क्रेज है जिन फिल्मों का और बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर कमाल की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसी एक फिल्म है सबसे पहले इस नंबर पर, वो है पुष्पा 2, जो 15 अगस्त के दिन रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर जो पहला पार्ट था, बड़ी उम्मीदें नहीं थी जब फिल्म आई थी, लेकिन देखते देखते लोगों के जुबान पे गाना चढ़ गया, लोगों के जुबान पे एक्शन चढ़ गया और अल्लू अर्जुन ऐसे स्टार बने इंडिया के कि भाई उनकी अगली फिल्म आने से पहले बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मतलब बहुत कम फिल्में होती हैं जिनका इस तरह से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। चाहे गाने आ रहे हों, गाने आते के साथ हिट हो रहे हैं, पोस्टर्स आ रहे हों, जिस तरह का लुक आया, सब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और फिल्म मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उस हाइप को क्रिएट करने की, उस बस को बनाए रखने की। तो ऐसा पूरा पूरा लगता है कि पुष्पा 2 का कंटेंट कैसा भी हो, पहला तो वो हिट होने ही जा रही है और कंटेंट अच्छा होगा तो भाई सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर होगी, जरूर होगी, क्योंकि इस तरह का हाइप और बस क्रिएट हो गया है फिल्म को लेकर। और वो हुआ पिछली फिल्म से ही, अब कोई खास उम्मीदें थी नहीं पुष्पा से, लेकिन जब आई अपने कंटेंट को लेकर तो गजब का करंट दौड़ गया। इसी तरह करंट दौड़ाने वाली फिल्म है कंगुआ। यार मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर हो चुका है, लगातार टीजर, पोस्टर, क्या क्या नहीं जारी कर रहे हैं, लगातार न्यूज में बनी हुई है फिल्म ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लिस्ट में नंबर 2 पर फिल्म है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, कंगुआ। कंगुआ के रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत जल्दी डेट का अनाउंस होगा और संभावना ये बन रही है कि फिल्म दिवाली के आसपास जाती हुई नजर आ रही है। और तब वहां पर देखेंगे इस फिल्म का मार्केट कितना बड़ा होता है, क्योंकि पैन इंडिया नहीं, ये तो जिस तरह की फिल्म क्रिएट की जा रही है तो इंटरनेशनल फिल्म की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है। कहा जा रहा है 38 भाषाओं में डब करके एक साथ रिलीज करेंगे, तो कोई छोटा काम तो है नहीं, बहुत बड़ा काम है। और अगर इतनी बड़ी चुनौती उठाई है तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है। लेकिन सूर्य की फिल्म और उसमें पैन इंडिया अपील दे दी है इधर बॉबी देओल ने, दोनों की टक्कर होगी। तो जो अब तक इसके टीजर आए हैं वो भाई लाजवाब हैं, वो ध्यान खींचने वाले हैं। कंगुआ यानी आग की शक्ति वाला इंसान, तमिल से फिल्म आ रही है और पूरे भारत में तहलका मचाने के लिए एकदम तैयार है फिल्म ये। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका, इस पे बेसब्री से इंतजार है, निगाहें लगी हुई है इसके रिजल्ट की। इसी तरह एक फिल्म है कल की, भाई साहब 1 साल से ऊपर इसको भी हो गया, 1 साल से ज्यादा ही हो गया है। क्या प्रमोशन चल रहा है यार, क्या प्रमोशन, वो तो कोई भूल नहीं सकता। मन्नत के बाहर भाई कल्कि ने अपने सोल्जर्स खड़े कर दिए थे। मतलब पूरा स्टार वॉर टाइप का फील दिया जा रहा है। अब तो जो टीजर आ रहे हैं, चाहे अश्वत्थामा वाला हो, चाहे भैरव वाला हो, चाहे बुज्जी वाला हो, वो सारे के सारे टीजर्स एक क्यूरियोसिटी तो जगा रहे हैं। हालांकि मतलब अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि सारी प्रमोशन के बाद भी वो जो हाई क्लास का बज़ होना चाहिए था, वो बज़ कहीं ना कहीं कम है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे शायद ये बज़ और बढ़ेगा। और दूसरा, जिस तरह की फिल्म की कहानी है कल की और 6000 साल के अंदर फैली हुई कहानी है, देखना है कि इंडियन माइथोलॉजी को, कैसे इंडिया के इतिहास को इस कहानी में साइंस वॉर के फिक्शन की तरह कैसे पिरोया गया है, ये देखना दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं उसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। कल की 2898 AD और ऊपर से प्रभास हैं। प्रभास की तो फिल्म जब आती है तो कैसे बम्पर ओपनिंग देती है, तो मैं आपके लिए अलग से एपिसोड लाया था, वो एपिसोड आप जरूर देखिएगा। तो ये सब इंतजार इसलिए कल्कि का भी हो रहा है। और एक और फिल्म जूनियर NTR की देवरा, भाई पहले ईद के दिन आने वाली थी, लेकिन वहाँ से अपने प्रोडक्शन में दिक्कतों के चलते थोड़ा सा फिल्म आगे टल गई है। और लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है, कोई बहुत बहुत बड़ा बज़ नहीं क्रिएट होता वहाँ पे। इलेक्शंस, IPL एंड ऑल दैट, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि साउथ वालों ने बड़ी सही स्ट्रेटजी अपनाई है, अपनी फिल्मों को यहाँ से क्लैश से बचा लिया है। वो कहीं ना कहीं मिजाज समझते हैं उस तरह का। पता नहीं बॉलीवुड में मैं एक एपिसोड लेके आऊँगा, भाई जितनी फिल्में आई हैं IPL के दौरान उनका क्या रहा क्या। अभी रिसर्च करने बैठता हूं मैं उसकी, हो सकता है कल एपिसोड लेके आए कि इस IPL के दौरान में जितनी फिल्में आई हैं उनमें किसने क्या किया, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी होगा। हालांकि आप लोग बताते रहे हैं कि भाई बाहुबली भी तो IPL के दौरान आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय इतनी नहीं थी। सबको जो मैच है वो फ्री में देखने का ऑफर है, फ़ोन के ऊपर खुलेआम मैच चल रहे हैं, मार्केट जाओ, हर किसी ऐप में फ़ोन होता है, इन सब चीज़ों में फ़र्क तो पड़ता ही है। तो खैर देवरा आनी है दशहरे के मौके पर और तेलुगु फिल्म है जिसका इंतजार किया जा रहा है, इसीलिए मेरी लिस्ट के अंदर है ये। इसके अलावा थलापति विजय का क्रेज
तो हर कोई जानता है, तमिल स्टार हैं, लेकिन भैया पैन इंडिया अपील है। जब मैं उनके लिए फिल्मों के लिए गया था, लियो जब आई थी, तो मैंने देखा था कि भाई मतलब वो लोग तो थे जो साउथ के लोग हैं और वो थलापति विजय को देखना चाहते हैं, वो लोग सिनेमा हॉल में पहुंचे हुए थे, जबकि मल्टीप्लेक्सेस के अंदर फिल्म लगाई नहीं गई थी, लेकिन सिंगल स्क्रीन पे जहां पे भी लगी थी वहां इतना यूथ था फिल्म देखने के लिए जो साउथ इंडिया से नहीं था। तो ये क्रेज थलापति विजय का है। लियो भी उनके चक्कर में इतना कलेक्शन कर गई, अच्छा खासा कलेक्शन करके गई है। और अब यहां पर है गोट की बारी। गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। देखते हैं तमिल फिल्म ये कैसा कारोबार करती है, इसमें नजर बनी रहेगी। इसके अलावा एक ऐसी फिल्म जो हाई बजट की नहीं थी पिछली बार, लेकिन बहुत बड़ा धमाका किया था, कंतारा। कंतारा अब उसका पार्ट 2 आ रहा है, बल्कि पार्ट 2 नहीं के बस ये तो माइनस में आना चाहिए, प्रीक्वल आ रहा है, सीक्वल नहीं आ रहा है। मतलब जो फिल्म आई थी उससे पहले की कहानी आ रही है। ऋषभ शेट्टी ने ये पूरा जो संसार खड़ा किया है कंतारा का, ये भारत की संस्कृति के अंदर जुड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। उन चीज़ों को लेकर जिस तरह से उभारा है और जिस तरह पिक्चराइजेशन किया है, यार कंतारा देखते ही देखते हिट हो गई थी, देखते ही देखते। स्मॉल बजट फिल्म, सिर्फ एक विजन के कारण, एक सोच के कारण। अब जो लेकिन फिल्म आ रही है कंतारा का जो चैप्टर 1 है या प्रीक्वल आप जिसको कहें, उसमें तो विजन और बड़ा नजर आ रहा है। जिस तरह के पोस्टर्स देखे हैं, टीजर्स देखे हैं, कमाल है। तो खैर उम्मीद इसलिए इस फिल्म से भी बढ़ गई है। और 7वीं फिल्म मेरी लिस्ट में इंडियन 2, जो बहुत जल्द आने वाली है, जुलाई के महीने में, 12 जुलाई के में फिल्म आनी है। तमिल की फिल्म है, कमल हसन एक्टर हैं। ये भी बहुत लंबे समय बाद, करीब करीब 2 दशक बाद फिल्म का सीक्वल आ रहा है। और इसलिए इसकी, क्योंकि पिछला वाला सुपर हिट रहा था, इसीलिए अब इंडियन 2 या हिंदुस्तानी 2 को लेकर क्रेज बना हुआ है। और ये देखना है कि ये फिल्म कैसा कारोबार करती है, नज़र बनी है इसके ऊपर। इसके अलावा जो एक और फिल्म है वो है रामचरण की। RRR के बाद में चाहे जूनियर NTR हों, चाहे रामचरण हों, उन पर निगाहें लगी हुई हैं। और वो है, फिल्म का नाम है गेम चेंजर। और ये तेलुगु फिल्म है, सितंबर के अंदर आनी है। हालांकि इनमें से ऐसा संभावना है, जैसे कंतारा जो है दिसंबर में आनी है, लेकिन एक संभावना है इनमें से हो सकता है कुछ फिल्म इस साल से आगे बढ़ जाएं, ऐसी आशंका रहती है। क्योंकि कई बार पोस्ट प्रोडक्शंस के कारण या क्लैश के कारण कुछ फिल्मों की डेट बदल जाए। लेकिन वो सारी ये फिल्में हैं जिनका टेंटेटिव डेट एक ऐलान की गई है और इंतज़ार है इन फिल्मों का। देखते हैं साउथ के अंदर क्या क्रेज़ होता है और हमारे नॉर्थ में या पूरे इंटरनेशनली मार्केट में इन फिल्मों का क्या रिएक्शन रहता है। और हाँ, जाने से पहले एक बात और आपके लिए कि हमने जनगणमन टुडे के नाम से भी चैनल शुरू कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि हम नई चीज़ें शुरू करने वाले हैं। इस चैनल पर भी कई सीरीज शुरू होंगी जिसकी स्क्रिप्टिंग का काम चालू है। मतलब थोड़ी सी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद उन सीरीज़ को शुरू करेंगे ताकि बीच में गैप ना आए। और जिसके अंदर बड़े मज़ेदार सीरीज़ हैं। मैंने आपसे आइडियाज़ भी मांगे, आपने दिए भी, उन सब पे भी विचार किया जा रहा है। तो इस पे भी काम होगा। लेकिन जनगणमन टुडे पे आज भाई चीनी रोबोट्स की बात है। मतलब कैसे चीन रोबोट डॉग्स बना रहा है लड़ने के लिए और उसको बाकायदा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ये मैं लिंक दे रहा हूं ऊपर, और प्लीज़ इस लिंक को देखिए। और प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जैसा प्यार आपने जनगणमन रिएक्ट्स को दिया, वैसा जनगणमन टुडे को भी दीजिए। नमस्कार।